गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं कमलेश शर्मा, इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ए लेटर टू गॉड। शुरुआत की थी, 20 मिनट का वीडियो था, 20-22 मिनट का, और उसमें हमने बिफोर यू रीड पढ़ा था, एक्टिविटी पढ़ी थी, और उसके बाद में कुछ एक्टिविटी में ये मनी ऑर्डर लिखे जाने का फॉर्म और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है हमने पढ़ी थी, और हमने लेसन शुरू किया था। लेसन के शुरू में हमने देखा था, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, लेसन के शुरू में हमने देखा था किसी घर के अकेले घाटी में स्थित होना, और वो भी कहाँ, पहाड़ी के शिखर पर, जहाँ से खेतों को, नदी को, डॉटेड पकी हुई फसल के खेतों को देखा जा सकता था, जहाँ पुष्प खिले हुए थे, अच्छी फसल होने का वादा यानी एक सुनिश्चितता बता रहे थे। पूरी सुबह लेंचो बरसात होने की आकाश की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है, अपनी औरत से बात करता है जो कि खाना पका रही होती हैं, वो भी उसके हाँ में हाँ करती हैं कि ईश्वर की इच्छा हो तो बरसात होगी। बड़े बच्चे बाहर खेत में काम कर रहे हैं, जबकि छोटे बाहर आंगन में खेल रहे हैं। वो उन्हें भोजन के लिए बुलाती हैं, और ठीक जैसे उसने लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जो एक किसान हैं, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें आना शुरू करती हैं, और उन बूंदों के साथ ही हल्की हवा, मधुर और ताज़ा हवा का चलना बहना शुरू होता है। बिना कारण ही, यानी ऐसा कोई कारण नहीं था, बल्कि बरसात की बूंदों का अपने शरीर पर सुकून महसूस करने के लिए या आनंद लेने के लिए वो व्यक्ति बाहर गया था। और जब वो वापस लौटा तो उसने भावात्तर में अपने और से कहा कि बरसात की बूंदें नहीं गिर रही, बरसात की बूंदें नहीं गिर रही, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़े सिक्कों को वह 10 सेंट के सिक्के कहता है, और छोटों को 5 सेंट के सिक्के कहता है। और जब अपने खेतों को, बड़े अनाज के पके हुए खेत को, फूलों से भरे हुए खेत को बरसात से लदे हुए पानी से जब वो ध्यानपूर्वक देखता है, तभी अचानक से तेज़ हवा बहना शुरू होती है, और उसके साथ ही अचानक से ओलावृष्टि होना शुरू होती है। और सचमुच में ये सिल्वर के यानी चांदी के सिक्कों के, नए सिक्कों की तरह दिखती थे। बच्चे भी बरसात का लुत्फ़ लेने के लिए अनावरण यानी कपड़े खोलकर बाहर दौड़ जाते हैं, और इस बरसात के ओलों को जो फ्रोजन पर्ल्स की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ जाते हैं। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। अब वास्तव में गेटिंग बेड नाउ, अब गेटिंग बेड किसके लिए है? मौसम के लिए, वेदर के लिए है। अब वास्तव में ये मौसम खराब हो रहा है, यानी खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने भावावेश में कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली, कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तूफान भरा ये मौसम था, ये शीघ्र ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हॉयल एंड ओले रेंड एंड बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, उद्यान पर, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर बरसात के ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था, एज इफ, मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वो नमक से ढका हुआ। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन सॉल्ट होता है, साल्ट नहीं होता है। नोट ए लीफ, लीफ का मतलब है पत्ती, पौन पत्ता। तो नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कौन, अनाज पूर्णतया नष्ट किया जा चुका था, मतलब ओलावृष्टि से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पुष्प झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की
आत्मा दुख से भरी थी, मतलब उसकी आत्मा में बहुत दुख था। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? ए प्लेग का मतलब कीट समूह, मतलब दल, कीटों का दल। और कौन सी कीटों का दल? ऑफ लोकट्स का मतलब लोकट्स मतलब टिड्डियाँ, तो टिड्डियों का दल, यानी कोई टिड्डियों का दल। और क्या कहा उसने? टिड्डियों का दल वुड हैव, नेक्स्ट पेज पे देखो, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो उसने अपने लड़कों से कहा कि कोई टिड्डियों का दल भी इससे तो ज़्यादा छोड़ देता, मतलब इतना नुकसान नहीं करता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात्रि, वॉज सॉरफुल वन, और वह रात्रि दुखपूर्ण थी। बच्चों ध्यान दो, जब शब्द के अंत में एल सिंगल आता है तो इसको फल बोला जाता है, और डबल एल वाई आता है तभी फुली बोली जाती है। जैसे सोरो फल, सोरो फुली, तो फुली में डबल एल वाई आएगा। तो डबल एल आने पर फुल शब्द बोलते हैं, और सिंगल एल आने पर फल बोलते हैं। याद रखें, जैसे ब्यूटीफुल, चेयरफुल, केयरफुल। ऑल आर वर्क, पूरा हमारा पूरा कार्य फॉर नथिंग, व्यर्थ रहा। देयर इज नो वन, एंड ऐसा कोई नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको लिंक दूंगा मैं, और पिछले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो उस लिंक के ज़रिए आप क्लिक करके देख सकता है। तो देखें, बट इन द हार्ट्स, तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी मीन्स एकाकी, हाउस मीन्स घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, तो मिडल ऑफ द वैली यानी घाटी के मध्य, उस एकाकी घर में रहने वाले उन सब के हृदयों में, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, परमात्मा से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो यानी भले ही, दिस सीम्स, भले ही ये सब प्रतीत होता हो, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण नुकसान जैसा, भले ही ये संपूर्ण नुकसान जैसा प्रतीत क्यों ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और यही बात जो उन्होंने कही, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो ने विचार किया, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा, एक उम्मीद की ओर, उम्मीद की, आशा की। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से, परमात्मा से सहायता की। हो जाए जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब चीज़ें देखता है, इन प्रत्येक चीज़ को देखता है। किसकी आंखें प्रत्येक चीज़ को देखती है? ईश्वर की। ऐसा उसे विश्वास था, ऐसा उसे ज्ञात था, ऐसा उसे बताया गया था। इवन, और यहाँ तक कि वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शस का मतलब देखो इधर बेटे, साइड में देखो, कॉन्शस का मतलब क्या है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब क्या हुआ? अंतरात्मा से यानी भीतर इस बात की समझ, किस बात की? सही गलत की समझ, मतलब अंतरात्मा। तो अंतःकरण यानी किसी व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता में यानी गहराई में क्या है वो यहाँ तक भी जानता है। यानी ईश्वर
सब कुछ जानता है, वो ये कहना चाहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और लेंचो मनुष्य रूपी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में एक जानवर की भांति काम करता रहा। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। हाउ टू राइट, हाउ टू सिंग। हाउ टू राइट का मतलब लिखना जानना, यानी कैसे लिखते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसका मतलब होता है, ये फ्रेज है जिसका मतलब है लिखना जानना। नो हाउ टू राइट, नो हाउ टू सिंग, नो हाउ टू ड्राइव, नो हाउ टू राइट, नो हाउ टू वॉक। जो भी आप आगे वर्ब लिखोगे वही इसका मीनिंग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लिखना जानना। तो वो लिखना जानता था, क्योंकि यहाँ पर न्यू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के उदय होने के साथ ही, मतलब जैसे दिन निकला, दिन के निकलने के साथ ही जैसे दिन निकला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस, ये से कुछ कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, और ये ईश्वर को एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, और क्या लिखता है, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर बेटे कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो ये कह रहा है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरे परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर, ताकि, टू सो का मतलब बोना, बीज आदि बोना, माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत को बो सकूं, अगेन दोबारा पुनः, एंड टू लिव, और मैं जिंदा रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, फसल के आने तक, अनाज के आने तक मैं जिंदा रह सकूं, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने तो डॉट 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 करके क्या हुआ, आगे बात पूरी नहीं लिखता है। पेसोज, देखो इधर पेसोज का मतलब क्या, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी बहुत से अमेरिकन लैटिन कंट्रीज की क्या है, पेसोज एक मुद्रा है, पेसोज। नेक्स्ट लाइन, ही रोट टू गो, ही रोट, वह क्या लिखा, टू गॉड, एन ईश्वर को, ऑन द एनवेलप, एनवेलप एन लिफाफे पर उसने लिखा ईश्वर को, एन ईश्वर के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी तक उसे परेशानी थी, अभी तक वो थोड़ा मन में व्यथित था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, पत्र पर उसने एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाक बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय मीन्स कार्मिक, तो कार्मिकों में से कोई एक कार्मिक है, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने उच्च अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टली, यानी अत्यधिक हंसता हुआ अपने उच्च अधिकारी के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए इस पत्र को दिखाया, यानी ईश्वर के नाम जो ये पत्र लिखा गया था इसे दिखाया। वेन, और नेवर इन हिज करियर, देखो यहाँ पर ये स्पेलिंग देखो, ये करियर है, CAREER, ये इसको उच्चारण क्या देते हैं, इसको करियर, और एक होता है CARIER, वो होता है कैरियर, कैरियर मीन्स वाहक, ले जाने वाला, और ये क्या है, जीवन वर्त। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, तो कह रहा है कि डाकी के रूप में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं, अपने जीवन वर्त में नहीं, अपने करियर में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने वो एड्रेस, वो पता कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, एंड डाकिया, ए फेट, यानी मोटा, एन एनिमल, एमिएबल, एमिएबल का मतलब है मित्रवत, मिलनसार, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। तो कह रहा है कि मैं अपने जीवन में ऐसा कभी एड्रेस मैंने नहीं देखा था, और साथ ही क्या कह रहा है यहाँ पर,
कि वो व्यक्ति कैसा था पोस्ट मास्टर डाकिया, एक मोटा और मित्रवत तरीके का व्यक्ति था, फेलोमिस व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोकआउट, ब्रोकआउट अचानक फूट पड़ना, अचानक शुरू होना। तो अचानक से शुरू होता है लाफिंग मस हंसना, तो वो भी अचानक से हंसना शुरू करता है, बट किंतु ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टेपिंग थपथपाता है द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड टिप्पणी करता है। व्हाट फेथ, वाह कितना विश्वास है। आई विश, काश, आई विश का मतलब क्या है, काश। अब वो कल्पना कर रहा है, काश इमेजिन कर रहा है। आई हैड द फेथ, कि मुझ में वो विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति जैसा। काश हु हैड रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, तो काश मुझ में उस व्यक्ति जितना विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। और इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही इसे बार बार देखें और अच्छे से सरल स्वभाव से शांत मन से फिर से देखें। थैंक यू।